नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मैक्लारिन और टेलर श्रेणी द्वारा प्रसार। ठीक है। मैक्लारिन ने एक प्रमेय दिया जिसके द्वारा हम श्रेणी को क्या करेंगे, प्रसार करेंगे, कैसे करेंगे, देखेंगे अभी बच्चों। तो ये भी चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बढ़िया से समझिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अभी तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए हम, है ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर सब इसमें दे रहे हैं, तो आपके लिए फ़ायदा ही होगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आज देखने वाले हैं मैक्लारिन प्रमेय और उसका क्वेश्चन, किस ढंग से क्वेश्चन बनता है, उसका प्रसार होता है। ठीक है। इसके बाद हम टेलर का प्रसार बताएंगे। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के देखते हैं मैक्लारिन प्रमेय। मैक्लारिन प्रमेय ने क्या यहां पर दिए हैं, देखिएगा। मान लो एफ एक्स का कोई फलन है। एफ एक्स क्या है? एक्स का कोई फलन है। तो एफ एक्स को एक्स के आरोही घातों में प्रसार किया जा सकता है। आरोही मतलब बढ़ते हुए घात, है ना, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए घात में क्या कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। चाहे प्रसार कितने ही बार अवकलनीय क्यों ना हो, प्रसार की श्रेणी हमेशा अभिसारी होती है। और हम एफ एक्स इज इक्वल एफ जीरो प्लस एक्स एफ डे जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डे जीरो डेज डे एंड सो ऑन एक्स पावर एन एन फैक्टोरियल एफ एन जीरो, ये हमको प्रसार करना है। इसी को हम दूसरे रूप में y इज इक्वल क्या राइट करेंगे, ये भी वही है, y जीरो, एफ की जगह y रहता ना, ये हो जाएगा y1 जीरो, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y2 जीरो डेज डे एंड सो ऑन, लास्ट आएगा एक्स पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल वाई एन जीरो। तो बच्चों, यदि ऐसा दिया है तो घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको मैक्लारिन ही दिया है, समझिए। तो चलिए हम इस पूरे को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, कैसा आता है देखते हैं बच्चों। तो इसके लिए हम एक बहुपद लेकर के चलते हैं। बहुपद जानते हैं आप, ये देखिएगा, इसका प्रूफ हम ले रहे हैं। ये देखिए, मान लो हमारे पास बहुपद एफ एक्स इज इक्वल कितना है, ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यूब डेज डे एंड सो ऑन ए एन एक्स पावर एन डेज डे एंड सो ऑन। ये समीकरण नंबर 1, जहां ए जीरो यानी ए नॉट, ए वन, ए टू, ये सभी क्या है, अचर है। ए एन, ये क्या है, अचर है बच्चों। अब क्या करेंगे, समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष उत्तरोत्तर अवकलन करने पर, बोला गया ना प्रसार कितनी ही बार अवकलनीय हो, हम लगातार अवकलन करते जाएंगे। तो सबसे पहला एफ डे से एक्स, यानी एक बार अवकलन किया गया तो पहला 0 हो गया, a1 एक्स का 1 हो गया, a2 और एक्स स्क्वायर का 2x हुआ, a3 एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हुआ, डेज डेज एंड सो ऑन an एक्स पावर n का n एक्स पावर n माइनस 1 हुआ। इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर कितना, 2। अब डबल डेस करेंगे, तो डबल डेस करेंगे तो क्या होगा, एफ डबल डेस एक्स, a1 का अब देखो कांस्टेंट हो गया, अकेले 0 हो गया, a2 में क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस a3 में क्या आएगा 3 इंटू 2x डेज एंड सो ऑन, an में क्या आ जाएगा n n माइनस 1 एक्स टू दी पावर n माइनस 2। ये समीकरण नंबर 3 मान लीजिएगा। अब हम लोग ट्रिपल डेस करते हैं, 3 बार अवकलन, तो a2 वाला फिर 0 हो गया, पूरा कांस्टेंट है, a3 वाला क्या आएगा, ये आ जाएगा 3 2 1, और इधर छुपा हुआ है a4, इसमें आएगा 4 3 2 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स, है ना, और प्लस डेज एंड सो ऑन ए एन एक्स की पावर एन का एन एन माइनस 1 एन माइनस कितना आ जाएगा 2 और एक्स पावर एन माइनस 3। तो डेज एंड सो ऑन इस ढंग से करते रहेंगे, है ना, डेज एंड सो ऑन, डेज एंड सो ऑन, कहां तक जाएंगे भाई, एन तक जाएंगे। एन बार अवकलन करेंगे, देखो
3 बार अवकलन कर रहे हो तो तीसरा पद दिख रहा है आपको, दूसरा पद तक 0 हो रहा है। अब जब n बार अवकलन करोगे तो इसके पहले n-1वां पद तक पूरा 0 हो जाएगा और लास्ट वाला पद ही मिलेगा हमको, और वह भी कैसे, n-1 n-2 लास्ट डिजिट एंड सो ऑन 3 to 1, कोई भी x नहीं बचेगा बच्चों। तो हमारे पास ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 4। अब ये समीकरण नंबर 5। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 4 और 5 में, समीकरण 4 व 5 में x इज इक्वल क्या रखिएगा, 0 रखने पर। चलो रख दो। जब x इज इक्वल 0 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो पहला मिलेगा f0 इज इक्वल, ये देखो a0, बाकी a1x a2x स्क्वायर सब 0 हो जाएगा, x है इसलिए, यानी आपने पाया a0 इज इक्वल कितना, f0 पाया। क्या पाया, a0 इज इक्वल f0 पाया प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट समीकरण में रखिएगा, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिएगा आपके पास समीकरण 2 क्या है, f डैश x है तो f डैश 0, और यहां पर a1 यानी a0 तो 0 हो गया, a1 आया, बाकी सब में कहीं ना कहीं आपके पास x है इसलिए 0 होगा, a1 आपको मिला f डैश 0। अब हम f डबल डैश 0 लेंगे तो f डबल डैश 0 कितना है, देखो a2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस बाकी में सब में x है इसलिए 0 हो गया। हम इस पूरे को f डबल डैश 0 a2 2 इंटू 1 को 2 फैक्टोरियल राइट करेंगे तो इंप्लाइज कितना होगा, a2 इज इक्वल f डबल डैश 0 डिवाइडिंग बाई कितना 2 फैक्टोरियल, इस ढंग से राइट कर सकते हैं। वैसे ट्रिपल डैश में आएंगे तो ट्रिपल डैश 0 आपको केवल a3 मिलेगा 3 2 1 और बाकी सब में x है इसलिए 0 हो गया। इस पूरे को आप राइट कर सकते हैं बच्चों, ये देखो a3 और ये 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब आपने पाया a3 इज इक्वल f ट्रिपल डैश 0 अपॉन कितना 3 फैक्टोरियल। ये देखो ये इस ढंग से आपको मिला, यहां पर a2 ऐसा मिला, ये आपको a1 मिला, वैसे a0 मिला। अब देखो nवां पद में रखेंगे तो fn0 an n-1 n-2 डैश एंड सो ऑन 3 to 1 बाकी सब 0 आ जाएगा आगे। तो यहां पर हम इस पूरे को fn0 an n फैक्टोरियल तो इंप्लाइज an इज इक्वल fn0 अपॉन कितना n फैक्टोरियल, ये राइट करेंगे। अब हमारा उद्देश्य क्या होगा, समीकरण 1 में जो आपने बहुपद माना है, समीकरण 1 में a0 a1 a2 डैश एंड सो ऑन an का मान रखने पर। चलो रखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, a0 का वैल्यू हमने क्या पाया है बच्चों, a0 का वैल्यू ये देखो fx इज इक्वल, a0 का वैल्यू पाया है f0। उसके बाद क्या है भाई a2, तो a2 का वैल्यू कितना है f डैश 0, a2 का वैल्यू कितना है f डैश 0, a1x है ना, सॉरी a2 बोल रहा हूं, a1x है। अब a2 का वैल्यू क्या पाया है भाई, f डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, फिर a3 का वैल्यू f ट्रिपल डैश 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल x क्यूब डैश एंड सो ऑन fn0 अपॉन n फैक्टोरियल पाए हैं इसका xn का। तो फाइनली हम इस पूरे को राइट कर सकते हैं, fx इज इक्वल f0, x को पहले राइट किया x f डैश 0 x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 0, इस ढंग से आप कंटिन्यूअस करते जाओगे। यहाँ पर n वाला आएगा x पावर n अपॉन n फैक्टोरियल fn0। तो यही मैक्लॉरिन का प्रमेय है। इसी को हम दूसरे रूप में y0 x y10 और x स्क्वायर y20 डैश एंड सो ऑन, इस तरीके से हम x अपॉन n फैक्टोरियल है ना, कितना हो जाएगा ये n फैक्टोरियल, या जाएगा yn0। तो इस ढंग से होता है प्यारे बच्चों। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि मेरा ये मैक्लॉरिन प्रमेय जो मैंने समझाया है आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है स्क्रीन पर, मैक्लॉरिन प्रमेय से a प्लस एक्स पावर m का प्रसार कीजिए। क्या करना है भाई, सबसे पहला काम ये देखिएगा,
हमको दिया है, ये क्या दिया है, एफ एक्स, इसको एफ एक्स मान लो या वाई मान लो, जो मानना है। वाई करोगे तो वाई वाला फार्मूला लगेगा, एफ एक्स मानोगे तो एफ एक्स वाला फार्मूला लगेगा। अब इसका क्या करना है, देखो मैक्लैरिन प्रमेय। तो सबसे पहले हम मैक्लैरिन प्रमेय राइट कर देते हैं बच्चों, जो हमको जरूरत है उसको हिसाब से निकालेंगे इसको। तो मैक्लैरिन प्रमेय हम लोग क्या जानते हैं, यहां पर एफ एक्स एफ जीरो एक्स एफ डैश जीरो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो डैश डैश एंड सो ऑन एक्स पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन जीरो डैश डैश एंड सो ऑन। ये समीकरण नंबर 2। अब क्या कीजिएगा, समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष उत्तरोत्तर अवकलन करने पर, चलिए लगातार अवकलन कर देते हैं बच्चों। तो पहला आया एफ डैश एक्स, यह आ जाएगा एम ए प्लस एक्स पावर कितना, एम माइनस वन। फिर डबल डैश एक्स, यह आते जाएगा एम एम माइनस वन ए प्लस एक्स टू दी पावर कितना, एम माइनस टू। एफ ट्रिपल डैश एक्स, यह आ जाएगा एम एम माइनस वन एम माइनस टू ए प्लस एक्स टू दी पावर एम माइनस थ्री। तो डैश डैश एंड सो ऑन। एनवा पद यदि हम लेना चाहें तो हम एनवा पद ले सकते हैं बच्चों, एफ एन एक्स इज इक्वल एम एम माइनस वन एम माइनस टू। इधर हम 3 तक पहुंचे थे, तो इधर कहां तक पहुंचे थे, 2 तक। तो इसलिए डैश डैश एंड सो ऑन कितना आएगा, एम माइनस एन माइनस वन आएगा। तो एन माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एन प्लस वन हो जाएगा, है ना। और यहां पर आएगा बच्चों ए प्लस एक्स के पावर कितना, एम माइनस एन। हमने जितना भी 3 था उसके जगह में एन राइट कर दिया। ये समीकरण नंबर 2, 3, ये 4, ये 5 और ये हो गया 6। अब क्या कीजिए, समीकरण ये देखिए 5, ये देखो 1, 3, 4, 5 व 6 में क्या करेंगे भाई, एक्स इज इक्वल 0 रखने पर रखो। चलो तो 0 रखेंगे तो पहला हमको क्या मिला, देखो एफ जीरो क्या मिला भाई, ए प्लस एक्स है, एक्स के जगह 0 रखेंगे तो ए पावर एम आएगा। दूसरा क्या मिला, एफ डैश जीरो, ये आएगा एम ए पावर कितना, एम माइनस वन। तीसरा क्या आएगा, एफ डबल डैश जीरो एम एम माइनस वन ए टू दी पावर एम माइनस टू। एफ ट्रिपल डैश जीरो, यह आ जाएगा एम एम माइनस वन एम माइनस टू और ए टू दी पावर एम माइनस थ्री। वैसे ही डैश डैश एंड सो ऑन, एफ एन जीरो लाएंगे तो यहां पर क्या होगा, एम एम माइनस वन एम माइनस टू एम माइनस डैश डैश एंड सो ऑन एम माइनस एन प्लस वन और ए टू दी पावर एम माइनस एन। इन मानों को समीकरण 2 में रखिए, है ना। उपरोक्त मानों को जो आपने पिछले में निकाला है, देखिए उपरोक्त मानों को कहां रखेगा, समीकरण 2 में रखिए। समीकरण 2 में रखने पर बच्चों चलो रख देते हैं, क्या मिलेगा आपको, देखो एफ एक्स ए प्लस एक्स टू दी पावर एम, एफ जीरो ए पावर एम, ये देखिए प्लस एक्स एफ डैश जीरो ए एम ए पावर एम माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एम एम माइनस वन ए टू दी पावर एम माइनस टू एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एम एम माइनस वन एम माइनस टू ए पावर एम माइनस थ्री डैश डैश एंड सो ऑन। यहां पर आएगा एक्स पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एम एम माइनस वन एम माइनस टू डैश डैश एंड सो ऑन एम माइनस एन प्लस वन और ये आ जाएगा बच्चों ए टू दी पावर कितना, एम माइनस एन। तो इसी ढंग से हमको क्या करना है, प्रसार करना है। आपको प्रसार 100% समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए मैक्लैरिन प्रमेय से ई पावर एक्स का प्रसार करेंगे। आपको मालूम है ई पावर एक्स क्या जानते हो आप,
1 + x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल अभी तक याद किए थे बच्चों, अब इसी को प्रूफ कर देना है। ये कहां से आया है? मैक्लॉरिन के प्रसार से आया है। ये हमने पहले पढ़ा है क्लास 11th में, याद करो, एक्सपोनेंशियल सीरीज। तो चलिए, हमने माना एफ एक्स इज इक्वल कितना, ई पावर एक्स, ये समीकरण नंबर 1। अब मैक्लॉरिन प्रमेय राइट कर लेना। मैक्लॉरिन प्रमेय, ये देखो, एफ एक्स इज इक्वल कितना हो गया बच्चों, एफ जीरो प्लस कितना, एक्स एफ डे जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डे जीरो प्लस डे डे एंड सो ऑन कितना, एक्स पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन जीरो प्लस डे डे एंड सो ऑन। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष उत्तरोत्तर अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, उत्तरोत्तर अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा उत्तरोत्तर अवकलन। ठीक है, चलो, तो x के सापेक्ष उत्तरोत्तर अवकलन करेंगे, क्या आएगा आपके पास, एफ डेस एक्स आएगा, ई पावर एक्स होगा, एफ डबल डेस एक्स आएगा, ई पावर एक्स होगा, एफ ट्रिपल डेस आएगा सब में, और n में भी वही आएगा, एफ एन एक्स ई पावर कितना आएगा, x। इन सबको एक साथ मैं समीकरण नंबर 3 मान लेता हूं। समीकरण 1 और 3 में हम क्या करेंगे, 1 व 3 में x इज इक्वल क्या रखेंगे, 0, तो रखिएगा। 0 रखने पर क्या मिलेगा आपको, एफ जीरो इज इक्वल कितना, ई पावर 0, तो 1 हो गया, एफ डेस 0 भी ई पावर 0 1 हो गया, सब में 1 आएगा, एफ डबल डेस 0 1 आएगा, एफ है ना डेस डेस एंड सो ऑन, एफ एन 0 क्या आएगा, देखो, एफ ट्रिपल डेस 0 कितना आएगा, 1 आएगा, डेस डेस एंड सो ऑन, एफ एन 0 क्या आएगा, 1 आएगा। उपरोक्त मानों को समीकरण 2 में रखने पर, उपरोक्त मानों को समीकरण 2 में रखने पर, चलो रख देते हैं बच्चों, क्या मिलेगा आपको, पहला मिलेगा एफ एक्स के जगह ई पावर एक्स रखो, फिर 1 प्लस एफ डेस एक्स यानी एक्स 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 डेज डेस एंड सो ऑन एक्स पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल 1। तो फाइनली आपको मिला बच्चों ई पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डेज डेस एंड सो ऑन एक्स पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल डेज डेस एंड सो ऑन। बस इसी ढंग से आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, log 1 प्लस एक्स, इसको भी आपने क्लास 11th में स्टडी किया है। log 1 प्लस एक्स क्या होता है आपको मालूम है ना, लॉगरिथम। ये देखिए log 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब अपॉन 3, यही जानते हैं आप, 1 प्लस 1 माइनस। तो हमें इसको प्रूव करना है, समझो। तो यहां पर हमको दिया है मैक्लॉरिन प्रमेय, तो यहां पर सबसे पहले राइट करेंगे, ये देखिएगा एफ एक्स आपके पास कितना है, एफ एक्स है log 1 प्लस कितना एक्स। यहां पर क्या कीजिएगा, ये देखो मैक्लॉरिन प्रमेय पहले लिख दीजिएगा। मैक्लॉरिन प्रमेय क्या जानते हैं, मैक्लॉरिन प्रमेय आपके पास एफ एक्स इज इक्वल कितना, एफ जीरो प्लस कितना एक्स एफ डे 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डे 0 डेज डेस एंड सो ऑन एक्स पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन 0 प्यारे बच्चों डेज डेस एंड सो ऑन। अब क्या कीजिएगा, समीकरण 1 का x के सापेक्ष उत्तरोत्तर, 1 का x के सापेक्ष उत्तरोत्तर अवकलन करने पर, ये देखिए x के सापेक्ष उत्तरोत्तर मतलब क्या जानते हो आप, लगातार उत्तरोत्तर अवकलन। ठीक है बच्चों, और इसी ढंग से काम करना है। तो आपके पास पहला क्या आया, एफ डेस एक्स log x 1 प्लस एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये समीकरण नंबर कितना 2। अब इसके बाद देखिए एफ डबल डेस एक्स यहां पर आ गया 1 अपॉन कितना हो गया बच्चों, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, इस ढंग से आते जाएगा है ना। और एफ ट्रिपल डेस एक्स ऊपर जाएगा -2 तो आ जाएगा -2 यानी 2 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब आएगा, और यहाँ पर 4 करेंगे तो कितना आएगा, -6 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 4 डेज डेस एंड सो ऑन। एफ एन एक्स की बात करेंगे तो एफ एन एक्स हमको मिलेगा, ये देखिए डी एन, यहाँ पर क्या था हमारे पास log ना, तो log के लिए हम लोग क्या जानते हैं,
-1 n-1 फैक्टोरियल, है ना, अपान कितना x 1 + x टू दी पावर कितना n। ये देखिएगा। अब क्या करेंगे, चलिए अब उपरोक्त में क्या करते हैं। उपरोक्त में x = 0 रखने पर, बच्चों आपने स्टडी किया है ना, यहां से लिखा हूं मैं इसको log 1 + x की बात, तो आपने तो स्टडी किया है log के लिए -1 n-1 फैक्टोरियल। आप किसके लिए किए थे याद करो, ax + b के लिए याद कीजिएगा। तो यहां पर मैंने लिया था a पावर n ax + b पावर कितना n, इसी को मैंने यूज किया है उपरोक्त में x = 0 रखने पर। चलो सबसे पहले रखिएगा x = 0 यहां, तो log 1 0 होता है तो f0 0 हो गया। चलो f0 हो गया 0, फिर f'0 कितना हो गया 1 है ना, और f'0 कितना हो गया -1, f'0 कितना हो गया 2, f'0 कितना हो गया -6, fn0 क्या हो गया -1 n-1 फैक्टोरियल। अब देखो ये सब मानों को रखिएगा, एक सेकंड बच्चों, उपरोक्त मानों को कहां रखेंगे, उपरोक्त मानों को समीकरण 2 में रखने पर। चलो रखो, तो पहला f(x) क्या है भाई, log 1 + x है, f'0 0 है, x f'0 1 है, x² 2 फैक्टोरियल f'0 -1, x³ 3 फैक्टोरियल यह है 2, x⁴ फैक्टोरियल यह है -6, डेज एंड सो ऑन, xn फैक्टोरियल यह है बच्चों n-1 -1 पावर n-1 फैक्टोरियल। अब ये समझिए, इस पूरे को क्या राइट कीजिएगा, 1 + x फैक्टोरियल को हटा दीजिए, ये -x² 2, और यहाँ पर देखो 3 to 1, 3 फैक्टोरियल को 3 to 1 करोगे, 2 कैंसिल करोगे तो x³ 3 हो गया, है ना, फिर -6 है तो 3 2 जा 6 आपके पास बचेगा 4, 4 फैक्टोरियल को करोगे डेज एंड सो ऑन, है ना, तो यहाँ पर क्या मिलेगा देखो, n फैक्टोरियल को n-1 फैक्टोरियल राइट करोगे तो -1 कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा -1 n x पावर कितना n। इस ढंग से आपको प्राप्त करना है प्यारे बच्चों, ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। मैक्लॉरिन प्रमेय से sin x का प्रसार करना है, देखिएगा sin x का कैसे प्रसार करेंगे। f(x) = कितना है हमारे पास, f(x) = कितना है sin x है, चलिए ये हो गया फर्स्ट। अब मैक्लॉरिन प्रमेय राइट करेंगे, मैक्लॉरिन प्रमेय क्या जानते हैं भाई, f(x) = f0 x f'0 x² 2 फैक्टोरियल f'0 डेज एंड सो ऑन x⁴n फैक्टोरियल fn0 डेज एंड सो ऑन। समीकरण 1 का x के सापेक्ष क्या करेंगे, उत्तरोत्तर अवकलन करने पर प्यारे बच्चों। चलो करो करो, तो f' साइन का क्या हो गया भाई -cos x, f'(x) है ना, सॉरी साइन का cos x होता है, cos का क्या हो गया -sin x, f'(x) साइन का फिर से cos x होगा तो माइनस हो गया, f'(x) ये हो गया sin x प्लस में आ जाएगा, और f'(x) ये आ गया cos x डेज एंड सो ऑन, fn(x) ये आ जाएगा sin n π/2 प्लस कितना x। ये देखो साइन का हम एनवा अवकलन जानते हैं। अब क्या करेंगे, ये देखो जितना भी दिख रहा है ना उपरोक्त, ये समीकरण नंबर इसको 2 मान लो, और ये हो गया पूरा 3, और ये हो गया कितना 4, इस पूरे को मान लिया मैंने 4।
समीकरण 1, 3 व 4 में x इज इक्वल 0 रखने पर पहला साइन है तो f0 0 हो गया, पहला साइन है तो f0 0 हो गया, दूसरा हो गया f डैश 0 cos 0 1 हो गया, f डबल डैश 0 कितना हो गया, f डबल डैश 0 कितना हो गया बच्चों, माइनस साइन 0 ये हो गया 0, f ट्रिपल डैश 0 कितना हो गया -1, f ट्रिपल डैश 0 -1 हो गया। इसके बाद f4 0, ध्यान दीजिएगा ये फिर 0 हो गया, f5 0 कितना हो गया 1 हो गया, डैश डैश एंड सो ऑन, fn 0 कितना हो गया साइन n पाई बाई कितना 2। अब हम लोग उपरोक्त मानों को कहां रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे बच्चों। चलो रख देते हैं, क्या मिलेगा देखते हैं। तो सबसे पहले साइन एक्स है एफ एक्स की जगह, f0 कितना है 0 है, प्लस एक्स एफ डैश 0 1 है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 0 है, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल ये कितना है -1 है, ठीक है, और एफ एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल ये कितना है 0, एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल ये कितना है 1, डैश डैश एंड सो ऑन, एक्स पावर n अपॉन n फैक्टोरियल ये कितना है साइन n पाई बाई 2। चलो अब यहां से हम साइन एक्स इज इक्वल क्या रखेंगे, साइन एक्स इज इक्वल एक्स प्लस कितना एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल आया, प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डैश डैश एंड सो ऑन, ये आपको मिलेगा बच्चों एक्स पावर n अपॉन n फैक्टोरियल साइन n पाई बाई 2। देखिए साइन n पाई बाई 2 का मान, साइन n पाई बाई 2 जब n सम होता है तब क्या लेते हैं, तब 0, और जब n विषम होता है तब -1 आता है जो भी है, तो -1 पावर जो भी आएगा। तो चलो m में राइट कर लेंगे, यहां पर क्या राइट करेंगे हम लोग इसको, ये देखो कैसे करेंगे, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल विषम रखे हैं बच्चों याद रखना, यहां पर आ जाएगा x पावर कितना m, यानी n की जगह क्या रख देंगे विषम रख रहे हैं ना, तो 2m प्लस 1 अपॉन ये डैश डैश एंड सो ऑन ना, 2m प्लस 1 फैक्टोरियल और यहां पर आएगा -1 पावर m। तो इस ढंग से आप राइट कर सकते हो बच्चों। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको मैक्लॉरिन प्रमेय और मैक्लॉरिन प्रमेय का क्वेश्चन और उसका प्रूफ 100% समझ में आया होगा। बस इसी ढंग से आगे पढ़ते रहेंगे, हमारे साथ बने रहना प्यारे बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार।